सर के जो आज के आपने लेक्चर में इन तीन बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा है। कौन कौन से सर? ये रजिस्टर नंबर 2, 17 और 19, 21, 19 और 21, ठीक है। सॉरी। तो ये किस वक्त कोर्ट को ट्रायल के दौरान एप्लीकेशन दे के ये डॉक्यूमेंट्स तलब करने चाहिए? सर हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इसका सर। जो कि 9C का ट्रायल है, जो कि अमूमी, वैसे मैं इसमें दो कंडीशन पाऊंगा कि आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस या फर्दर जुर्म आयद होती है, ठीक है सर, 265D के तहत। तो जिस टाइम चार्ज फ्रेम हो तो साथ आप एट द स्पॉट दे सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डेट पे फिर उन्होंने प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को तलब कराना होता है। तो उनके प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस से पहले ही अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो भी आप वो ट्रायल अच्छा बेहतर कर सकेंगे। अमूमी तौर पर ये होता है कि जिस टाइम फर्स्ट विटनेस आता है प्रोसिक्यूशन का, इस केस में मोहर माल खाना, ठीक है, वो अपने साथ ये चीज़ें सर सारी लेकर आता है, जिसमें सर रजिस्टर नंबर 2 भी होगा, रजिस्टर नंबर इसमें 19 होगा, रजिस्टर नंबर जो कि 21। लेकिन दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि ये एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल आप इसे दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन क्योंकि स्पेशली आज हम नारकोटिक्स का हमारा टॉपिक था, तो उसमें ये है कि बेहतर ये है कि आप जो से जिस टाइम फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो 265D के तहत जैसे चार्ज फ्रेम हो, तो उस दिन सेम डे आप ये एप्लीकेशन हो। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा भाई। होता ये है कि आपका ट्रायल कहाँ स्टार्ट होता है? फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद आपका ट्रायल स्टार्ट होता है, बल्कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से ही ट्रायल का आगाज हो जाता है। इसके बाद ये है कि सपोज आप पहले नहीं निकाल सके तो उसका दी बेस्ट जो टाइम है ना, वो किसी भी विटनेस को क्रॉस करने से पहले आप कर सकते हैं। इवन विटनेस आपका आ गया, उसने अपना इंचीफ करवा दिया, उसके इंचीफ के बाद आपको क्रॉस आपने देखनी है तो आप चेक करें, अगर आपको उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद हैं आप उसी वक्त उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं, या आप उसकी क्रॉस से पहले ये ला सकते हैं। ये लाने के बाद अगर सपोज आप क्रॉस में भी आपके पास एक ऐसा स्टेज आया, ऐसा आया जिसमें आपने वो गुजार चुके हैं, आप वो लम्हा वो गुजर गया, तो उसके बाद आपके पास 342 का ऑप्शन तो होता है ना। आप 342 का ऑप्शन कब आप अवेल करते हैं? जब आपका ट्रायल कंक्लूड होने लगा होता है, फाइनली आपको प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस सक्सेसफुली हो जाती है या नहीं कर पाती, फिर आपको मौका दिया जाता है। कोर्ट आपको 342 में कहती है जी कि ये विटनेस आपके अगेंस्ट क्यों आया है, आप बताएं, आपका अपना डिफेंस क्या है, वो आपको सवालनामा देती है। उस सवालनामे में आप फिर भी ये डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक डाउट क्रिएट करना होता है। लेकिन इसका दी बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप किसी विटनेस पे पुट नहीं करेंगे तो उसको आप अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकते। अब उसका भी एक प्रोसीजर होता है। सपोज आपके पास लेटर ऑन वो आया, तो आप एक रजिस्टर मंगवाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप मंगवा लेते हैं। तीनों डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के बाद आपको पता चलता है जी कि वो ये तो विटनेस, इसमें ये लेकुनास हैं जो डेंट क्रिएट करते हैं प्रोसिक्यूशन के केस में। फिर आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, एप्लीकेशन देने के बाद रीसमनिंग कर सकते हैं उसकी, और कोर्ट के पास, ट्रायल कोर्ट के पास 540 के तहत सर जी सर प्रॉपर इख्तियार हासिल है 540C RPC के तहत, कि वो री एग्जामिनेशन के लिए उसे कॉल कर सकती है। उसे कॉल करके आप उस पर फिर रेलिवेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन करके अपना फायदा ले सकते हैं। यानी कि किसी स्टेज पे भी आप ला सकते हैं, लेकिन दी बेस्ट जब आपके पास पहले चांसेस होंगे, आप ये एप्लीकेशन नहीं देंगे, आप उसे नहीं बुलाएंगे, तो बाद में आपको थोड़ा सा 540 का फायदा लेने में मुश्किल होगा कि कोर्ट कहेगी कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स तो पहले भी मौजूद थे, आपने पहले नहीं लाया, तो हो सकता है कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दे। फिर वो रेमेडी आपको अवेल करने के लिए सुपीरियर कोर्ट तक जाना पड़े या ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन क्योंकि हमें क्लाइंट का राइट है कि वो किस स्टेज पे आपको एंगेज करता है, आप किसी ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं तो फिर आप 540 की एप्लीकेशन दे के आपको सबसे पहले देखें, सबसे पहले करना क्या है कि आपने इन डॉक्यूमेंट्स को मंगवाना है, इसकी इंस्पेक्शन खुद करनी है। अगर आपको वो फायदा ही नहीं दे रहे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं। याद रखें, क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है ना, वो डबल एज वेपन होता है। सपोज आपको शौक चढ़ता है, आप कहते हैं जी कि मैं इससे डॉक्यूमेंट मंगवाऊं, आप वो तीनों डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेते हैं। मंगवाने के बाद आप वो डॉक्यूमेंट उस पर कन्फ्रंट कराते हैं, और उस डॉक्यूमेंट पे वो उसकी बात कंफर्म हो जाती है कि मैं तो वाकई रोजनामचे के तहत मेरी एंट्री भी है, मैंने उस रोज रवानगी भी, अपना डिपार्चर भी किया हुआ है, वो सारी चीजें उसके बाद सीक्वेंस में आपने खुद ही प्रूव कर देनी है, तो ये आपके अपने केस के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए बात वही आती है कि सवाल करना इतना अहम नहीं, सवाल का ना करना बहुत अहम है कि कौन सा सवाल आपने नहीं करना क्रॉस एग्जामिनेशन में,
ये पता होना चाहिए। थैंक यू। टू बी आस्क्ड एंड व्हिच क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड। और इसमें एक सर छोटी सी चीज़ है कि जो आप एविडेंस जो देंगे डिफेंस, सर ये 340 सब सेक्शन 2 के तहत, जी ठीक है, और 342 की उसकी स्टेटमेंट, जिस टाइम आप एविडेंस को